237 साल पुरानी भविष्यवाणी माओ जी महाराज ने देख लिया था नरेंद्र मोदी का युग। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक कहानी जब राजस्थान के संत माओ जी महाराज ने 237 साल पहले ही देख लिया था मोदी राज का आगमन। ये सिर्फ एक कहानी या कथा नहीं बल्कि भारतीय अध्यात्म, राष्ट्रवाद और भविष्य दृष्टि का प्रमाण है। देखिए द मानस वॉइस पर, जहां शब्द नहीं विचारों की तलवारें चलती हैं। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिन्होंने 237 साल पहले भारत के भविष्य को शब्दों में ढाल दिया था और वो भविष्य आज नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे सामने साकार हो चुका है। 2014 से पहले देश के कई तथाकथित बुद्धिजीवी कहते थे कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 237 साल पहले राजस्थान के एक संत ने यह लिख दिया था, गुजरात न डंको वाजे, दिल्ली मां दीव लागे। मतलब गुजरात का डंका बजेगा और दिल्ली में दिया जलेगा। क्या यह संयोग है या किसी दिव्य दृष्टि की झलक? माओ जी महाराज 18वीं सदी के एक दिव्य संत जिनका जन्म राजस्थान के साबला गांव बसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में हुआ था। वे निष्कलंक भगवान के रूप में पूजे जाते थे। उनकी तपोभूमि बेड़ेश्वर धाम, जिसे आज भी भक्त सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। माओ जी महाराज ने जाति पाति, ऊंच नीच, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और वंचितों को समाज के केंद्र में लाकर निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। 200 साल पहले जब समाज बंधनों में जकड़ा था, उन्होंने कहा, चार जगुना बंधन तोड़ी, जुगुना भगत तारिया। अर्थात एक युग आएगा जब जाति और धर्म के बंधन टूटेंगे। माओ जी महाराज ने 5 विशाल ग्रंथ लिखे, ज्ञान भंडार, अकल रमण शरण, ज्ञान रल माला इत्यादि। इनमें 72 लाख से अधिक छंद हैं, यानी लाखों भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने 18वीं सदी में बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा, हवा से बात होगी, धरती तपक तांबे की रंग की होसी, बैलों के सिर से भार उतर यसी। आज देखिए मोबाइल फ़ोन, ग्लोबल वार्मिंग, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, सैटेलाइट, हर भविष्यवाणी उनकी सत्य साबित हो रही है। उन्होंने लिखा, पूर्व पश्चिम वायरा वाज सर्वे वाड़ी फरसी रे। मतलब पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां मिलेंगी। और आज भारत अमेरिका की साझेदारी, भारत की वैश्विक भूमिका इस भविष्यवाणी का प्रमाण है। 12 अप्रैल 2014 राजस्थान की पावन धरती पर नरेंद्र मोदी जी, जो तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, बेड़ेश्वर धाम पहुंचे। वहां उन्होंने माओ जी महाराज के ग्रंथ को अपने हाथों में लेकर पढ़ा और जब उन्होंने वह भविष्यवाणी देखी, गुजरात न डंको वाजे, दिल्ली मां दीव लागे, तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने मंच से कहा, भाइयों बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे माओ जी महाराज की तपोभूमि के दर्शन करने का अवसर मिला। 400 साल पहले लिखा है, गुजरात का डंका बजेगा और दिल्ली में दिया जलेगा। आज वही हुआ, गुजरात का डंका बजा और दिल्ली में दीप जल उठा, मोदी युग का दीप। जी हाँ, माओ जी महाराज ने न सिर्फ एक व्यक्ति का भविष्य लिखा बल्कि एक युग का आगमन देखा था। उन्होंने कहा था, जतु धर्म पास आवेगा, यानी धर्म जाति के बंधन टूटेंगे। आज
नरेंद्र मोदी जी उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे लिए सिर्फ एक जाति नहीं है, गरीब की जाति। माओ जी महाराज की यह भविष्यवाणी आज भारत की नीति, नेतृत्व, नवजागरण में साकार दिखती है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने भारत के लोगों से ये अपील की थी कि सिर्फ 4 जातियां मानिए आप लोग, महिला, युवा, किसान और एक जाति उन्होंने बताई थी गरीब, राइट, गरीब, महिला, युवा और किसान, यानी कि यही 4 जातियां हैं। माओ जी महाराज की यह भविष्यवाणी आज की नीति, नेतृत्व और नव जागरण में साकार दिखती है। आज पश्चिम की दुनिया नास्त्रेदमस के नाम से गूंजती है, पर भारत के माओ जी महाराज, जिन्होंने हजारों साल आगे का चित्र खींच दिया, उनका नाम हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि हम अपने ऋषि परंपरा को भूल बैठे हैं। भारत में नास्त्रेदमस नहीं, माओ जी महाराज हैं, जिन्होंने मोदी राज का युग देख लिया था। आज केंद्र सरकार राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत माओ जी महाराज के इन ग्रंथों को डिजिटलाइज करवा रही है। जल्द ही ये भविष्यवाणियां हिंदी में ट्रांसलेट होकर इंटरनेट पर भी उपलब्ध होंगी। संभव है आप और मैं भी उन पन्नों में अपने समय की झलक देख लें। माओ जी महाराज ने कहा था, गुजरात न डंको वाजे, दिल्ली मां दीव लागे। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दीपक को जलाए रखा है, जो 237 साल पहले एक संत ने शब्दों से प्रज्वलित किया था। इसलिए यह सिर्फ एक भविष्यवाणी की गई कहानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की अमर गाथा है, जहां अध्यात्म, नीति और राष्ट्र धर्म एक सूत्र में बंधे हैं। अगर आपको ये कथा, ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि द मानस वॉइस का उद्देश्य है भारतीयता की हर उस आवाज़ को जीवित रखना जिसे समय ने दबा दिया है। जय हिंद, जय माओ जी महाराज, जय भारत। मेरी आपसे यही अपील है कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।